महाराष्ट्र में 15 जून को एक बड़ा हादसा हुआ जहां पुणे जिले में इंद्रायणी नदी पर बना लोहे का पुल ढह गया। रिपोर्ट्स के अनुसार इंद्रायणी नदी पर एक पुराना पुल ढह जाने से अफनती नदी में गिरने से कम 6 लोगों की मौत हो गई। कई लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 4 शव बरामद हुए हैं और कई लोग घायल हैं। लापता लोगों की तलाशी के लिए विशेष टीम अभियान चला रही है। अब तक 39 लोगों को बचाया गया है। पुणे के मावल तालुका में कुंदमाला में इंद्रायणी नदी पर बने पुल के अचानक ढहने से बड़ी संख्या में लोग पानी में गिर गए और अफनती नदी में बह गए। घटना स्थल से प्राप्त तस्वीरों में पुल के कुछ हिस्से टूटकर नदी में गिरते दिखाई दे रहे हैं। विभिन्न एजेंसियां लापता लोगों का पता लगाने में लगी हैं। बचाव अभियान के दौरान ढही संरचना के कुछ हिस्सों को हटाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया गया है। हादसा दोपहर करीब 3:30 बजे हुआ। उस वक्त पुल पर लगभग 100 लोग मौजूद थे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बताया कि पुल बहुत पुराना था और उसमें जंग लग चुकी थी। उन्होंने कहा कि हमें शुरुआती जानकारी मिली है कि पुल की हालत खराब थी और उस पर जरूरत से ज्यादा भीड़ थी। हालांकि उस समय बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश ने नदी का जलस्तर बढ़ा दिया था। ये पुल सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए था और वहाँ एक बोर्ड भी लगा था जिसमें बाइक लाने की मनाही थी। फिर भी लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया। आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन ने कहा, पुल पर इतनी भीड़ थी कि वो इनका वजन सहन नहीं कर पाया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। वार लेवल पे, वार फुट पे यहाँ पे बचाव कार्य चल रहा है। ये मलबा जो गिरा है आप देख रहे हैं ब्रिज का, इसके नीचे 1-2 बॉडी होने की संभावना है। एक बॉडी तो दिख ही रही है, उसको निकालने की कोशिश चल रही है। बड़े से बड़ा क्रेन पुणे से लाया गया है, छोटे क्रेन भी यहाँ पर लगे हुए हैं और एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, डिजास्टर की टीम है पुणे की, सभी लोग यहाँ के स्थानिक लोग हैं, सभी कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ी देर में ये मलबा हटाया जाएगा। कोशिश तो हम पूरी तरह से कर रहे हैं। देखा जाए तो कोशिश जारी है, मगर एक बहुत बड़ी चुनौती है, अंधेरा हो चुका है और काफी सारी मुश्किलें आ रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे और कितने लोगों का अंदेशा है? अंधेरा हुआ भी तो यहाँ पर पूरे जनरेटर लगा के हमने पूरे लाइट लगा दिए, व्यवस्था पर्याप्त व्यवस्था, फोकस लगा दिए, लाइट लगाने की पूरी व्यवस्था कर दी हमने और ये अभी वार लेवल पे सब काम चल रहा है। बचाव कार्य के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है और घायलों का इलाज 3 अस्पतालों में चल रहा है। इस इलाके में मॉनसून के दौरान भारी भीड़ होती है, लेकिन वहाँ पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं थी। ये पुल करीब 30 साल पुराना था। हालांकि इसकी मरम्मत और राख रखाव पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। यही कारण है कि पुल की स्थिति लगातार खराब होती गई और 15 जून को रविवार के दिन यानी संडे के दिन ज्यादा भार पड़ने के कारण ये ढह गया, जिससे बड़ा हादसा हो गया। पुराना होने के चलते इसको आवाजाही के लिए बंद किया गया था। हालांकि रविवार को 100 से ज्यादा लोग छुट्टियां मनाने यहाँ इकट्ठा हुए, जिससे भार ज्यादा होने के चलते पुल भरभरा कर नीचे गिर गया। अब इस बात की जांच हो रही है कि आखिर इतने बड़े हादसे को रोकने के लिए पहले से क्या कदम उठाए जा सकते थे। क्या प्रशासन ने चेतावनियों को नजरअंदाज किया या फिर लोगों की लापरवाही ने हादसे को न्योता दिया? इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे। ऐसे में इस हादसे पर आपकी क्या राय है, जहां संडे के दिन काफी लोगों की भीड़ एक पुल पर इकट्ठा होती है, मौज मस्ती चलती है, सेल्फी चलती है, पुल अचानक से टूट जाता है और कई जिंदगियां बह जाती हैं। इस पर अपनी राय जरूर पेश करें।